किसी ने किसी भी तरीके से अगर मुझे परेशान किया, जब मैं गलत नहीं हूँ, जब क्या मैं गलत हुई नहीं, अगर हूं तो बताओ क्या किया मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो नेहा आशीष तिवारी छोड़ेगी नहीं। नहीं पसंद हूं, निकल लो मेरी लाइफ से, आना मत दोबारा, हरकतें छोड़ दो ये वाली। यही है, यही हमारा देश है। हम अपने आप को भारतवासी बोलते हैं ना, बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम भारतवासी हैं। हमारे यहाँ पर एकता है, अनेकता में एकता है। तो वो अनेकता में एकता ना आपको किसी फंक्शन में देखने को मिल जाएगी, जब हम ड्रेस कोड होता है कि आज हमें ब्लू कलर पहनना, आज हमें रेड कलर पहनना, आज हमें ये करना, आज हमें वो करना, वहां आपको एकता मिल जाएगी। लेकिन औरतों की दुर्दशा ना जिंदगी भर यही रहेगी, हमेशा औरतों के साथ होता है। क्योंकि वो मानसिकता है ना कि ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, बहुत कुछ कर सकती हूँ। शराफत से बोल के देख लिया, मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी समझ लिया आप लोगों ने। तो मैं रोती हूँ, तो मेरा दर्द है जो मैं रोती हूँ, लेकिन उस एक एक आंसू से ना मैं और मजबूत हो जाती हूँ। वो दर्द, जिनको परेशानी है, जो परेशान हो रहे हैं मुझे देखकर, परेशान होते रहिए, परेशान करिए मत। अब मत करना, अब चुप नहीं रहूंगी और 1% नहीं रहूंगी। किस हैं और मैं हूं आपकी नेहा आशीष तिवारी। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस चीज़ को शेयर करूँ या ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं शेयर। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर हम चुप हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर हम चुप हैं तो ये समझा जा रहा है कि इंसान कुछ नहीं बोलेगा, हम कुछ भी कर लेंगे पर ये इंसान कुछ भी नहीं बोलेगा। तो हमारे संस्कार होते हैं जिसकी वजह से हम चुप रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर हम कमज़ोर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है ना, तो हर इंसान को स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे हो ना, तो सामने वाला क्या ही आपकी इज्जत करेगा। और गिरने की हद हद सोच सकते हो आप। मतलब अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसे बस पीछे लाना है। सब कुछ आजमा के देख लिया, जब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोच तो यही थी, मांगेगी, बोलेगी, हम एहसान बताएंगे, कमज़ोर है, सिंपैथी की ज़रूरत है, ये रोएगी तो हम इसको चुप करवाएंगे, तो हम महान बन जाएंगे। ये सोच रही है लोगों की। पर जब ऐसा नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ दी जाती है। मैं शेयर नहीं करती इन सब चीज़ों को, लेकिन मुझे परेशान किया जाता है। काफ़ी टाइम से परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन अब जो हद पार हुई है उसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, वो मैं जाने नहीं दे सकती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। एक मिनट। ये कंप्लेन है जो मैंने साइबर सेल में डाली है, क्राइम ब्रांच में मैंने दिया हुआ है सब कुछ। जब ये कंप्लेन है जो मैंने साइबर सेल में डाली है, क्राइम ब्रांच में मैंने दिया हुआ है सब कुछ। जब कुछ भी नहीं हो पाया, जब मैं नहीं हारी, मैं नहीं झुकी, तो ये किया जा रहा है, इज्जत पे वार कर रहा है। मेरी फ़ोटो को ये जिस हद तक मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है ना, सिंगल मदर हूँ, मानती हूँ सिंगल मदर हूँ, लेकिन क्या नाम दिया है? नाम अगर आपने सुना हो, जो पब्लिक मुझे बोलती है, आयरन लेडी। चुप हूँ मैं, जिस जिस जगह पर चुप हूँ तो मैं संस्कारों के कारण चुप हूँ, नहीं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, और 2 साल में मैंने सबके रंग ढंग देख लिए, सब देख लिया, किसने मेरे लिए क्या किया है, किसने किस उद्देश्य से मेरे लिए किया है, आगे वो क्या करना चाह रहा है। अब मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। बहुत छोड़ दिया, बहुत माफ़ कर दिया, वो चाहे बाहर वाला हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है। और अब तो मैं अपने अधिकारों को भी नहीं छोड़ूंगी। एक एक अधिकार लिया जाएगा, तरीके से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट होता है, वो भी होता है। क्या किया किसने मेरे लिए, क्या करा है? एक बार सामने आके बताए कोई कि मेरे लिए ये कर दिया उसने? कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। अरे 2 आंसू तो पोंछे नहीं गए। ये हरकत है यार, ये इतनी हद तक गिर जाओगे आप लोग। झुकूंगी नहीं, ये सब मुझे झुकाने के लिए किया जा रहा है ना, रुकूंगी नहीं, रुकने भी नहीं वाली हूँ अब मैं।
मैं बहुत आगे निकल गई, लेकिन छोड़ूंगी भी नहीं, ये भी याद रखना, छोड़ूंगी भी नहीं। क्योंकि ना अपने आप को प्रूफ मैं नहीं करती हूँ, मैं प्रूफ नहीं करती हूँ, लेकिन प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास हैं, खुद को प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास में हैं। तो इस बात को याद रखना, मत करो ये सब। कब तक इग्नोर करूं मैं, कब तक सोचूं कि जाने देती हूँ, सामने वाला अब सुधरेगा, सामने वाला तब सुधरेगा। तो सामने वाला तो शर्म नाम की चीज नहीं बची उसमें, वो तो शर्म खाने को भी तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं कब तक छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं, आप बोल सकते हो कि दूसरा जीवन मिला है, मैं तो मरते से बची हूँ। आशीष जी के आशीर्वाद से, मेरे मम्मी पापा के कर्मों की वजह से मैं बच गई, है ना। नहीं तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मेरे इतने बुरे पीरियड में, अभी बीच में श्रद्धांजलि मैंने जो शब्द यूज़ किया था, आशीष जी का जो दिन था, किसने पूछ लिया मुझे? किसने कर दिया मेरे लिए कुछ भी? किया हो तो बताओ। करना धरना कुछ भी नहीं है, और जबरदस्ती परेशान, जबरदस्ती का परेशान। ना कुछ ले रही हूँ, ना कुछ मांग रही हूँ, ना